चल और अचल संपत्ति के रूप सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के सुखी नहीं होता। अष्टावक्र के सर्वोत्तम सूत्रों में से यह एक है। चल और अचल संपत्ति के रूप सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के सुखी नहीं होता है। संपत्तियां कई प्रकार की हैं। चल जो चलती नहीं, जो चलती हैं। अचल जो चलती नहीं, चल जो चलती हैं। करेंसी चल है और जमीन जायदाद अचल है। चल और अचल संपत्ति के रूप जो भी रूप हैं इनके सभी प्रकार के धनों को जोड़कर, जिन्हें आप धन मानते हो, सोना, हीरे, जवाहरात चलते नहीं है, लेकिन धन है, इनकी कीमत है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन सभी धनों को जोड़कर व्यक्ति क्यों जोड़ता है, इन धनों को इकट्ठा क्यों करता है। एक चाहत होती है कि इन धनों को जोड़कर सुख मिलेगा, इसलिए इन सभी धनों को इकट्ठा करता है। जमीन जायदादें अपने नाम करवाता है, करेंसी अपने पास रखता है, स्वर्ण आभूषण, अच्छी नौकरी, अच्छा मान सम्मान, इन सब को व्यक्ति धन मानता है। और ये धन होते किस लिए है? धन का उद्देश्य क्या होता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। एक कहावत है, वह सोना किस काम का जो कानों को काटे, वह धन किस काम का जो आपको सुख की बजाय दुख दे दे। अष्टावक्र वही बात कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि चाहे तुम चल संपत्ति इकट्ठा करो, चाहे तुम अचल संपत्ति इकट्ठा करो, इन संपत्तियों को इकट्ठा करने के पीछे जो भावना होती है वो होती है कि मैं सुखी हो जाऊं। क्या तुम सुखी हो पाते हो? अष्टावक्र कहते नहीं हो पाते, सुखी नहीं हो पाते। पदार्थों को इकट्ठा जरूर कर लेते हो, सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है। तरह तरह के भोगों के कारण आप इकट्ठा कर लेते हो। इन भोगों को भोगूंगा और सुख पाऊंगा,
ये होती है व्यक्ति की आंतरिक कामना। एक अद्भुत शब्द अष्टावक्र ने यहां बोला, और अष्टावक्र को व्याख्यायित करने वालों ने इसके साथ बड़ा अन्याय किया। इन शब्दों की खिचड़ी बना दी व्याख्याकार। वो शब्द क्या है, अष्टावक्र के कहने का ढंग क्या है, अष्टावक्र के कहने का अर्थ क्या है, और हमने उसका अर्थ समझ क्या लिया है। लेकिन बिना सर्वस्व के तुम पदार्थ पा लेते हो, सर्वस्व नहीं पाते, कुछ पा लेते हो, बाकी पाना शेष रह जाता है, सर्वस्व नहीं पाते, सब कुछ नहीं पाते। बस अष्टावक्र यही सर्वस्व के ऊपर जोर दे रहे हैं। लेकिन बिना सर्वस्व के, संपूर्ण रूप से त्याग के, अब यहां बड़ी खलबली उत्पन्न होगी। संपूर्ण रूप से त्याग व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसे सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी कमाल की बात है, सब कुछ तो तुम ना पा सकोगे, इकट्ठा जरूर कर लोगे, बहुत इकट्ठा कर लोगे, जितना कर सकते हो उतना इकट्ठा कर लोगे, लेकिन सब कुछ इकट्ठा न कर पाओगे। उस सब कुछ इकट्ठा करने का मार्ग अष्टावक्र बताते हैं। अष्टावक्र बड़े कमाल के गुरु हैं। कहते सब इकट्ठा कर लो, धन, जमीन, जायदाद, डिग्री, मान, सम्मान, पुत्र, पौत्रादि, पशु, घोड़े, हाथी, हीरे, मोती, स्वर्ण, जवाहरात, रिश्तेदार, भाई, बंधु, सब इकट्ठा कर लो, और ये सोच लेता है व्यक्ति कि मैं इन सब को इकट्ठा करके भोगूंगा और सुख पालूंगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि असलियत कुछ और है। सब कुछ इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन बिना सर्वस्व के जब तक तुम सब कुछ नहीं पाते, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। बड़ा उल्टा पुल्टा सिद्धांत है। पेट पूरा भरेगा, तृप्ति तभी तो आ पाएगी। आधा पेट भरा, आधा खाली रह गया, तृप्ति कैसे हो पाएगी। और ये पदार्थ इकट्ठे कर लोगे, चल अचल संपत्ति के जितने भी रूप हैं आप इकट्ठा कर लोगे। अष्टावक्र कहते हैं इनसे सुख पाऊंगा, नानाविध के भोगों के पदार्थ इकट्ठा कर लोगे और सोचोगे इनको भोग के सुख पाऊंगा, लेकिन सुख मिलेगा नहीं। सुख कब मिलेगा, जब तुम सर्वस्व को पालोगे। टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, दिखने में सरल लगते हैं,
बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। बिना सर्वस्व को पाए, लेकिन बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के जब तक तुम सर्वस्व को नहीं पाओगे तब तक तुम संपूर्ण त्याग नहीं कर सकोगे। अद्भुत तथ्य है। और सर्वस्व को तुम पा नहीं सकते। भला पहले तुम्हारी कामना होगी छोटी मोटी नौकरी लग जाऊं, कहीं पिए नहीं लग जाऊं, कहीं सफाई सेवक ही लग जाऊं, फिर कोई लेखाकार लग जाऊं, क्लर्क लग जाऊं, मैनेजर लग जाऊं, फिर उससे बड़ा ऑडिटर लग जाऊं, फिर उससे बड़ा राजनीति में आ जाऊं, एमएलए बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और तुम समझते हो कि सब पा लिया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं सब नहीं पाया, सबसे ऊंची पदवी पा ली। और अष्टावक्र सत्य बोलते हैं, सबसे ऊंची पदवी पाली, इससे ऊंची पदवी न तो जनता आपको दे सकते हैं, जनता के पास जो था आपको दे दिया, इससे अधिक जनता आपको कुछ नहीं दे सकते। जनता ने आपको वो कुर्सी दे दी और इससे बड़ी कुर्सी आपको पीएम बना दिया। इससे बड़ी कुर्सी जनता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। सब कुछ आपके हाथ में है और तुम सोचते हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पे आसीन होते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, सब कुछ पाया नहीं गया। फिर तुम अन्य अन्य प्रयासों को करने की कवायद तो करते हो। तुम्हारा मन कहता है यहां तक तो मैं आ गया, लेकिन अब मैं सुखी तो नहीं हुआ। ये अच्छा भोजन मनपसंद खा लिया, ये अच्छे सैर सपाटे कर लिए, अच्छा सब कुछ मेरे अधिकार क्षेत्र में। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, नाम भी अच्छा है, यश कीर्ति भी अच्छी है, खूब नाम चलता है। जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछे के। अगर आपको सब कुछ पाकर भी नाम पा लिया, यश पा लिया, कीर्ति पा लिया, सबसे ऊंचे पदवी को पा लिया, लेकिन सुख न मिला, जो कि नहीं मिलेगा। संतों की बातों में दम होता है। जनक जब तक जनक होते हैं तब तक भिखारी होते हैं, और जनक जब ब्रह्म हो जाते हैं तब सम्राट सही रूप से होते हैं। यही कहा अष्टावक्र ने, जब तक तुम सर्वस्व होके, सर्वस्व होना सर्वस्व त्याग को करने का कारण है। लेकिन पीएम बन गए, सबसे ऊंची पोस्ट तुमने पा ली, लेकिन वहां बैठकर तुम पाओगे कि नहीं, सब कुछ नहीं मिला। फिर तुम्हारा मन कहेगा दूसरों पर अधिकार का, और तुम तानाशाह बन जाओगे।
और फिर तानाशाह बनकर भी मन नहीं भरेगा। दूसरों की जीवन छीनने का काम करोगे। बस यही कुछ करते हैं हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ, यही कुछ करते हैं। लेवल चाहे कोई भी लगा लें। तुम्हारी तरह आजाद जिंदगी है दूसरों की भी, लेकिन राजा कहता है कि मुझे सुख नहीं मिला, तो सुख कैसे मिलेगा? हुक्म करना शुरू कर दो, और मैं जैसा कहूं वैसा ही दूसरा माने, सब गुलाम हो जाए, मैं मालिक हो जाऊं। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो भी ध्यान रखना, अष्टावक्र कहते हैं तुम सुखी न हो पाओगे। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछेगे। अगर उस सुख की नजर में तुम चढ़े नहीं, उस चरम सुख की निगाह में तुम आए नहीं, तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें धिक्कारती रहेगी। नहीं मिला, जिसकी खोज में चले थे वो अन पाया रह गया। और सभी हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन अंत में यही पाते हैं, जो पाना चाहता था वो पाया नहीं गया, जो होना चाहता था वो हुआ नहीं गया। और यही कमी है। अष्टावक्र इसका फार्मूला बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि सर्वस्व हो जाओ, बड़े कमाल की बात है। सिकंदर ने ये मन सदा चाहता है कि मैं सारी धरती का मालिक बन जाऊं, यही चेष्टा की थी। और अकेला सिकंदर ने, सभी राज वृत्ति के लोग, राज करने वाली वृत्ति के लोग, उनकी आंतरिक कामना यही होती है, चाहे कोई भी हो। सिकंदर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, या कोई तानाशाह कोई भी हो, एक दिन साधारण मानव से उठता है और राजा हो जाता है, और फिर तानाशाह हो जाता है, और फिर चाहता है कि दूसरों के ऊपर हुक्म जमाऊं, और फिर चाहता है कि दूसरों के ऊपर हुक्म ना जताऊं, बल्कि जैसा मैं कहूं वैसा ही वो करे। पूर्ण दासत्व को स्वीकार कर लें, पूर्ण गुलामी को स्वीकार कर लें। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं अगर सभी पूर्ण गुलामी को स्वीकार कर भी लेंगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? उसका कारण बताते हैं। उसका कारण, जब तक तुम सर्वस्व नहीं होगे, और कोई कभी सर्वस्व हो पाया है? आज तक कोई व्यक्ति इस सृष्टि में आपने ऐसा देखा जो सर्वस्व हो गया हो? आप कहोगे नहीं देखा, देख भी नहीं पाओगे। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम सर्वस्व हो ही नहीं पाओगे। बाहर की दुनिया में, बाहर से सर्वस्व हुआ जा ही नहीं सकता। रास्ता गलत है। ये पथ सर्वस्व होने की तरफ लेके नहीं जाता। अगर तुम इस पथ के पथिक बन गए तो सुखों के
प्रत्येक पहलुओं को अपने आंगन में सजा लोगे, छोटे छोटे सुख मिलेंगे, झलकें मिलेंगी, आभाएं मिलेंगी, लेकिन सर्वस्व के सुख से वंचित रह जाओगे। जो बाहर की यात्रा भी निकला उसने सुख पाया, छोटी छोटी झलकों के रूप में सुख पाया, लेकिन सर्वस्व का सुख नहीं पाया। और इस सूत्र में सर्वस्व का सुख पाने की एक कीमिया छिपी पड़ी है। और अष्टावक्र बड़ा अद्भुत शब्द बोलते हैं, जब तक तुमने सर्वस्व को नहीं पाया तब तक तुम सर्वस्व को छोड़ नहीं पाओगे, त्याग नहीं होगा सर्वस्व का। जो तुमने इकट्ठा किया तुम उसी को सर्वस्व समझते हो, लेकिन उससे चैन नहीं मिलता, उससे सुख नहीं मिलता। और अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तक तुम सर्वस्व को पाकर संपूर्ण रूप से त्याग नहीं करते तब तक सुखी नहीं होते। अद्भुत सूत्र है। तो बात यहां आके कंडेंस होती है कि सर्वस्व बिना हुए सर्वस्व का त्याग नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागा नहीं जा सकता जब तक कि आप सर्वस्व होते नहीं। और बाहर की दुनिया में कितना भी चल लो, आप अल्प ही रहोगे, सर्व नहीं होगे। भीतर की दुनिया में चलो, सर्वस्व होना है तो उसका रास्ता संसार से बिल्कुल उलट है। बेमुख होना पड़ेगा संसार से और मुखड़ा करना होगा भीतर की तरफ। बाहर से मुड़ना होगा, दिशा पलटनी होगी, विपरीत दिशा में चलना होगा। और भीतर जाकर तुम सर्वस्व हो पाओगे। ये अद्भुत सिद्धांत इस सूत्र में छिपा पड़ा है। और जब तक तुम भीतर के सर्वस्व को छू नहीं लेते, यही कहते हैं अष्टावक्र कि त्याग पूर्ण रूप से कर नहीं पाते। भला देखिए कि आपके हाथ भरे पड़े, दोनों हाथ भरे पड़े कंकड़ पत्थरों से, और आपको अचानक हीरे दिख गए। आज तक वही कंकड़ पत्थर तुम्हारे लिए सर्वस्व था, यही इकट्ठा करते हो तुम संसार में। इसके अतिरिक्त तुम कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते संसार में, और इसी को तुम अपनी आत्मा मान लेते हो, इसी को तुम अपना जीवन मान लेते हो। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ढेले, यही तुम्हारे लिए जीवन, और यही तुम इकट्ठा करते हो। और संसार तुम्हें यही बताता है, संसार के मार्गदर्शक तुम्हें यही बताते हैं कि बल इकट्ठा करो, पदार्थ इकट्ठा करो, तुम सुखी हो जाओगे। और तुम उनके पीछे लगकर बल इकट्ठा करते हो, पदार्थ इकट्ठा कर लेते हो, दिन भर रात चैन गवा के, रातों की नींद
दिन का करार इकट्ठा कर लेते हैं। बताने वाले भी भ्रांति में, तुम्हें भी भ्रांति में डाल देते हैं। तुम उसके पीछे लग जाते हो और पाते हो कि इकट्ठा तो कर लिया, जितना दम लड़ाया इकट्ठा भी हो गया, लेकिन परिणाम आया दुख मिला, सुख नहीं मिला। यही अष्टवक्र कहते हैं कि अगर सुखी होना है तो रास्ता सुन लो। बाहर के सभी रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। मृग मारीचिकाएं, सुख की झलक दूर से नजर आती है, तुम भागते हो, दौड़ते हो। जैसे ही तुम पहुंचते हो पाते हो सरोवर नहीं है, प्यासे के प्यासे रह जाते हो। इसे ही मृग मारीचिका कहा गया है। रेगिस्तान की जमीन के भीतर जब बालू दूर से चमकता लगता है कि सरोवर है, प्यासा मृग भागता है कि वहां जाके प्यास बुझा लूंगा, और भागने से प्यास और बढ़ जाती है। ऊपर से रेगिस्तान की गर्मी, आसमान के बीचों बीच जलता हुआ सूरज, जलता हुआ बालू, और उसके ऊपर यह परिश्रम भागने का। जितना जल होता है शरीर में वह भी विकीर्ण हो जाता है, प्यास और गहरी हो जाती है। सरोवर कहीं मिलता नहीं, दिखता जरूर था, मिलता नहीं। और करीब जाके देखते हो, जहां दिखा था वहां तो नहीं है, सरोवर और आगे चला गया है। मृग फिर भागता है, देखने में गलती हो गई, थोड़ा और भाग लूं, थोड़ा और भागता है। जहां अंदाज था वहां पहुंचता है, पाता है सरोवर तो नहीं है। सरोवर और आगे खिसक गया, वो था ही नहीं। वो बालू के भीतर का वो चमकदार कण था जो दूर से सरोवर भाप रहा था, दिख रहा था, आभास हो रहा था, प्रतीति हो रही थी कि सरोवर है, जल का वहां कुंड है। पास गए तो पाया कि नहीं है, और फिर भी अगर तुम दौड़ने का प्रयास करते हो तो मृग एक जगह जाकर हाँफ कर गिर पड़ता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जल नहीं बचता शरीर में, खून जम जाता है और प्राण त्याग देता है। बस ऐसा ही तुम करते हो। तुम्हारा हशर यहां तक है, अंत में तुम प्राण त्याग देते हो। क्यों? सुख मिलता नहीं। सरोवर लगता था है नहीं। जितना तुम्हारे में दम होता है तुम दौड़ते हो, और जैसा ही दौड़ते हो समीप पहुंचते हो, पाते हो कि नहीं सरोवर तो आगे है। संसार ऐसा ही है। कितनी ही गद्दियां मिल जाएं, कितने ही एक नंबर के धनी हो जाओ, आज तक एक नंबर के धनी कितने लोग हो गए, और कितने लोगों ने उन लोगों की जगह ले ली, कितने लोगों ने गद्दियां मली, और कितने लोग उन गद्दियों को छोड़कर विदा हो गए, और आज कोई दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है। आज अन्य अन्य लोग उन गद्दियों पर आकर विराजमान हैं और सोचते वो भी हैं।
सुख नहीं मिलता। तो सुख का सूत्र बताते हैं अष्टावक्र। सुख का एक ही सूत्र है, सर्वस्व होना पड़ेगा। ये नानाविध के भोगों के पदार्थ इकट्ठा करके सुख की चाहत तुम करते हो, मिलता है किस्तों में मिलता है, कण कण करके मिलता है, झलके मिलती हैं, संपूर्ण नहीं मिलता। और तुम्हारी भीतर की कामना संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लेने की है। यह है तुम्हारी भीतर से स्वयं स्फूर्त कामना है कि मैं सर्वस्व हो जाऊं। यही कहते हैं अष्टावक्र कि तुम कितने ही नानाविध प्रकार के भोगों के पदार्थ इकट्ठे कर लो, भोग लो, सुख मिलेगा बहुत क्षीण मिलेगा। और इतना क्षीण मिलेगा जैसे मुद्दतों से प्यासे व्यक्ति के जल में पीने को एक बूंद मिले, जीवा के ऊपर एक बूंद रख दी जाए, बस इतना ही सुख मिलेगा। और देखो ये सुख, इतना सुख तुम्हारे लिए पर्याप्त पड़ेगा। जलती हुई रेगिस्तान की धरती में आग उगलता सूरज आसमान में आग बखेर रहा है, धरती भी आग उगल रही है, तन बदन आग की लपटों में घिर गया है। प्यास बड़ी गहरी है और बरसों से तुम प्यासे हो, जन्मों से तुम प्यासे हो, और कोई तुम्हारी जीवा के ऊपर एक बूंद रख दे पानी की, ये लो, इससे प्यास बुझा लो। बुझ पाएगी? नहीं बुझ पाएगा। बस ऐसा ही संसार है। अष्टावक्र कहते हैं संसार बिल्कुल ऐसा ही है। उस प्यास से त्रस्त व्यक्ति के जीवा पर एक बूंद रखने से जल की जैसे वो तृप्त नहीं होता, प्यास नहीं बुझती, ऐसा ही संसार तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं सकता। संसार असमर्थ है। संसार के सभी दांत व्यर्थ हैं, तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं पाएंगे। तुम प्यासे ही शेष रह जाओगे। फिर इस प्यास को बुझाने का तरीका क्या है? असली तरीका क्या है? बाहर के तरीके तो तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें सभी ही बता देंगे। बंधनों में मत बंधो, शादी के बंधन में मत बंधो। जिसके लिए अभी संसार बंधन है, वह परम मुक्ति प्रदाता गीता की व्याख्या करे, परम मुक्ति प्रदाता उपनिषदों की व्याख्या करे। कितना हास्यास्पद है। ऐसे ही तुम्हारे आचार्य करता, प्यास बुझे ना। और मैं सदा ही कहता हूं, किसी व्यक्ति के शब्दों को बाद में सुनना, उसके जीवन को पहले सुन लेना, उसके जीवन के जीने का ढंग पहले देख लेना। कई बार बुद्ध की नकल करके व्यक्ति तख्तों को लात मार देते हैं, लेकिन वो बुद्ध नहीं होता है। कुर्सियों को लात मारने वाले
अगर अपने टेबल के ऊपर पट्टिका रखते हैं भूतपूर्व, तो समझो लात लगी। कहां लगी लात? भूतपूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी, तो लात लगी नहीं, अभी पकड़ बाकी है। और सबसे आगे वो पट्टिका है, और व्याख्या कर रहे हैं आध्यात्म की, व्याख्या कर रहे हैं उस ग्रंथ की जिसका पार कभी किसी ने पाया नहीं। गीता की व्याख्या, उपनिषद की व्याख्या। और सभी चीजों की व्याख्या इनसे करवा लो। ये निष्णात हैं, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, शब्दों का संग्रहालय है। अनुभव के नाम पर एक बूंद भी नहीं। और जिसके पास अनुभव है और शब्द नहीं है, वह संगत करने योग्य है। कबीर बिल्कुल अनपढ़ है, कागज कलम छुआ नहीं। नानक अनपढ़ है। स्कूल जाते हैं, अध्यापक को पढ़ाने लगते हैं, तो अध्यापक कहता है देखो हमारे वश में इस बच्चे को पढ़ाना नहीं, अब बच्चे को स्कूल में मत भेजा करो। उस तत्व को पाने के लिए इस शब्द को आप सुनहरी अक्षरों में लिख लेना। किसी प्रकार की बुद्धि में संग्रहालय की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों को, सूचनाओं को इकट्ठा करना नहीं होता, वरन सच तो बात यह है कि जिसके शब्द बुद्धि में संग्रहालय किए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो सर लोग हैं इनके पास सूचनाएं ही सूचना, और जितनी बुद्धि भरी होगी उतना ही उस तत्व, निरोल तत्व के पास पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और जिसके सारे न्यूरॉन जो सूचनाओं से भरे पड़े हैं उसके लिए उस तल को छूना असंभव है। वह तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। इस मेरी बात को आप लिख के रख लेना। जिसके पास सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं, तो मैंने पहले कहा कि शब्दों को बाद में सुनना, जीवन जीने की तरीका पहले देख लेना। जब ये लोग नाचेंगे तो आपको लगेंगे बड़े सुखी हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद पाओगे कि ये नाचने वाले लोग जेलों में बंद हैं। क्या हुआ? भीतर से सुख मिला नहीं तो ही स्वाद में सुख देखा, और जेलों में बंद हो गए। लाख कह लें कि हमने गुनाह नहीं किया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था कहती है कि तुमने गुनाह किया है। शब्दों को सुनने से पहले व्यक्ति के जीवन के ऊपर पूरी पूरी झलक मारना आवश्यक है। वह व्यक्ति जीता कैसे है, उसके जीने का ढंग क्या है। गाते तो नानक भी बहुत हैं,
गाते तो कबीर भी बहुत है, नाचती तो मीरा भी बहुत है, और पैरों में घुंघरू बांध बांध के नाचती है। ऐसा तो तुम कभी नाचे भी नहीं होगे। सिर्फ दिखावटी नाच है, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को नाचते हुए, और मैंने देखा है इन नाचते हुए लोगों को जेल में बंद हुआ। क्या मतलब यह है कि जिस सुख को पाने की दिखावे किए जा रहे थे वो सुख पाया नहीं था। अगर वो सुख पा लिया होता, अपने अंतस्थल का सर्वस्व का सुख पा लिया होता, तो अल्प का सुख पाने की आवश्यकता रह कहां गई थी। लेकिन सर्वस्व का सुख पाया ना। सत्य बता देता है कि कौन क्या था। नाचते हुए लोग देखकर ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बहक मत जाना। जीवन का सवाल है, बहुत जन्म बीते मेरे माथों, ए जन्म तुम्हारे लेखे। ये पूरा जीवन किसी के लेखे करना है, उससे पहले उसके जीने का ढंग जरूर देख लेना। जीने का ढंग क्या है? नाचते हैं, गाते हैं, कबीर भी गाते हैं। नाच निकलता है भीतर से जो बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके भीतर से सीधा सीधा प्रकाश आंतरिक तलों से प्रस्फुटित होता है, और वो तुम्हारे रोम रोम को खिलावट दे देता है। उस खिलावट की प्रतिभा से तुम नाचते हो। वो प्रभा ऐसी है कि तुम्हें नाचना ही पड़ता है। मीरा ना नाचना चाहे तो भी नाचना पड़ेगा। उसके पांव भीतर के झंकार से नाचने पर मजबूर कर देंगे मीरा को। नानक न गाना चाहे तो भी गायन प्रस्फुटित होगा, क्योंकि भीतर वो मिल गया है, जिसके मिलने से जिंदगी रस की धार बन जाती है। चल और अचल संपत्ति के रूप सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है। मिलेंगे, तरीके अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई कथावाचक बन जाएगा, कहानियां सुनाने लगेगा। कहानियां सुनने में आपको भी बड़ा मजा आता है। कहानियां भी कोई सुनने वाली चीज है, लेकिन आपको बड़ा मजा आता है। इसलिए इन कथावाचकों के पास जितनी भीड़ आपको मिलेगी, सरल होती हैं कथाएं, बुद्धि तृप्त होती है, और तुम बुद्धि को तृप्त करके घर आ जाते हो, लेकिन प्यास फिर जगती है। और ये प्यास नहीं बुझेगी तब तक, अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम सर्वस्व को पाकर सर्व का त्याग नहीं कर देते। तो हाथ भरे हैं तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से, और चले जा रहे हो रास्तों में खदान मिल गई आपको हीरे मोती जवाहरात, तो जरा सोचो कि वो कंकड़ पत्थर तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे या हाथ से छूट जाएंगे। वो हाथ से छूट जाएंगे, पता भी ना चलेगा तुमने कब हाथों को लालों से भर लिया। उस ढेरी पर
लालों की, हीरे जवाहरातों की, माणक मोतियों की डेरी पर कब तुमने अपने हाथों को भर लिया और कब कंकड़ पत्थर छूट गए। तो बड़ा अद्भुत सिद्धांत है कि सर्व का त्याग, संपूर्ण रूप से त्याग कब हो पाएगा? सर्वस्व को पाने के बाद। और संसार में सर्वस्व मिलता नहीं, संसार में थोड़ा थोड़ा मिलता है। किसी को गद्दी मिली, धन नहीं मिला। किसी को धन मिला, गद्दी नहीं मिली। किसी को मान मिला, सम्मान मिला। धन नहीं मिला, गद्दी नहीं मिली। छोटी छोटी चीजें संसार में तुम्हें टुकड़ों में मिलती हैं। सर्वस्व संसार में है ही नहीं, और तुम संसार से सर्वज्ञ की अपेक्षा करते हो। सर्वस्व की अपेक्षा संसार में करना मूर्खता है। यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि सर्व का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन सर्व का त्याग करना कैसे पड़ेगा, उसका सिद्धांत बताते हैं। सर्वस्व को पाकर पूर्ण को त्यागना पड़ेगा, नकली पूर्ण को त्यागना पड़ेगा। संसार में सर्वस्व मिलता ही नहीं, तो सर्वस्व मिलता कहां? सर्वस्व मिलता है अपने अंतस में। अंतस के तलों में जब तुम खिसकते चले जाओगे तो एक दिन सर्वस्व को पा जाओगे। और जिस दिन आपको वो सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया, उस दिन जो आपके कंकड़ पत्थर तुमने सर्वस्व समझे थे वो अपने आप ही गिर जाएंगे, हाथ खुल जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और आप तत्क्षण पाओगे कि हाथों में हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े। फिर जब तुम उस आंतरिक सर्वस्व को पा लेते हो, फिर वो ऐसा है, वो पूर्ण है। और वो पूर्ण ऐसा है कि उसको खोया नहीं जा सकता। इसलिए उपनिषद का ये शब्द पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी तरफ इशारा करता है। वो पूर्ण ऐसा है कि अगर उसमें से पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो शेष बचता है पूर्ण। वह कभी खोया नहीं जा सकता, वह गुम नहीं होता, उसको तुम कभी गंवा नहीं सकते, वो सदा है। तुम बहक सकते हो, तुम भटक सकते हो, तुम सो सकते हो, तुम मूर्छित हो सकते हो, लेकिन जब तुम जगोगे तो पाओगे वस्तु ठोर की ठोर, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। बाहर संसार में तुम दौड़ोगे, बाहर दौड़ के सिवा और कुछ है भी नहीं। और ध्यान रखना, जब तक तुम दौड़ते रहोगे तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसे सुख कहते हैं अष्टावक्र। जब तुम थम जाओगे और पूर्ण रूप से थम जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। जिस सुख को तुम सुख कहते हो वो सुख नहीं है, वो तो उत्तेजना है, वो तो स्टिमुलेशन है। पल भर को आती है, अगले ही पल विदा हो जाती है। वो सुख कभी ठहरता नहीं, वह चिरस्थायी नहीं है। और
और जिस सुख की बात अष्टावक्र कहते हैं वो चिरस्थायी है। वह एक बार आता है तो फिर वह जाता नहीं, वह चिंता नहीं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है, यानी तुम कभी अपने आप को गंवा नहीं सकते। स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। तुम जो वास्तविक हो, वास्तव में जो तुम्हारा स्वरूप है, उसको तुम कभी नहीं छोड़ सकते। भूल सकते हो, मूर्छित हो सकते हो, गवा नहीं सकते। जो गवाया ना जा सके वो तुम्हारा अपना आपा। अब इसके सार को समझना। जो कुछ तुमने आज तक इकट्ठा किया, नानाविध प्रकार के भोगों की सामग्री पदार्थों के रूप में, उससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? और सुख की चाहना सभी को है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने सुख की कामना न की हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढे से भी मिलेगा नहीं। सुख की कामना हर प्राणी करता है, तो सुख मिलेगा कैसे? सर्वस्व को पाकर सुख मिलेगा। संसार में तुम्हें सर्वस्व मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार स्वयं ही अल्प है। सुख मिलता है एक ही तत्व पे जाके, वो है तुम्हें तुम्हारा अपना आपा दिख जाए। जिस घड़ी तुम्हें अपना आपा दिख गया, उस घड़ी तुमने सर्वस्व की झलक देख ली, और उसको ही सतोरी कहते हैं बाबा नानक। सर्वस्व की एक झलक दूर से देख लेना, सतोरी की झलक देख लेना। और जब तुमने उसकी झलक देख ली तो रास्ता मिल गया। फिर तुम चलना शुरू कर ही दोगे, फिर तुम रुक न पाओगे, फिर तुम्हारे लिए रुकना असंभव हो जाएगा। झलक मिल जानी चाहिए। जब तक झलक नहीं मिलती तब तक तुम बाहर के व्याख्यान करते रहोगे, नाचते रहोगे, और वो तुम्हारा नाचना सह कारण होगा, अकारण नहीं होगा। किसी कारण के द्वारा तुम नाचोगे, तुम खुश होगे, तुम बोलोगे, तुम प्रवचन करोगे, लोगों को समझाओगे। वास्तव में तुम खुद सुख की तलाश में हो और तुम्हें ये पता नहीं। भीतर से जानते हो कि सुख की तलाश में मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। और फिर पता तब चलेगा दुनिया को जब तुम उलट पलट जाओगे। कोई बाबा जीन बेचने लग गया, कोई बाबा व्यापार करने लग गया, कोई देवी हाउ टू बिकम बिलियनियर, अरबपति कैसे हो जाओ, खरबपति कैसे हो, ये समझाने में लगी। कोई बकवास आपको समझा रहा है शास्त्रों की कथाओं के माध्यम से। परमात्मा के ऊपर किसी तरह का कोई विचार नहीं होता। लहसुन क्या है, प्याज क्या है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, आयुर्वेद से पूछ लो, यह दवा है और इसके सैकड़ों फायदे हैं। ये बहस का विषय नहीं है। बात परमात्मा की चले थे करने,
और हम कहां गर्क गए, बात करने लगे लहसुन और प्याज की, और इन मूर्खों की बातें सुनो, तुम पागल हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इन मूर्खों की बातों को सुनना मत। कोई कहेगा कि राक्षस के मल से पैदा हुआ, कोई कहेगा राक्षस के खून से पैदा हुआ। हमारे तो यहां बड़े बड़े नेतागण भी प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं। ये एक दवा थी। आयुर्वेद में इसके बड़े गुणगान किए गए हैं। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यह अध्यात्म का विषय नहीं है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह अध्यात्म का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अध्यात्म के सब्जेक्ट को कहने वाले लोग इन्हीं चीजों पर आज बहस को केंद्रित कर रहे हैं। सभी गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही हैं। मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होती है, और फिर ये अंधभक्त आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। अंधभक्तों का यही काम है, बुद्धि तो होती ना। कई बार ऐसे लोग जज भी लग जाते हैं। मैंने देखा पिछले वक्त में एक हाई कोर्ट का जज कह रहा था, यही शब्द बोल रहा था, मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होती, और था वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। तो अंधभक्तों की आप शैक्षणिक क्वालिफिकेशन मत देखना, वो कुछ भी हो सकता है। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन तो कागज है, इसलिए तो आपको कागज दे देते हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी को क्या देती है, ये लो कागज, यही कुछ कमाया आपने। लेकिन अष्टावक्र कागज नहीं कमाते, अष्टावक्र स्वयं को कमाते हैं, और जो स्वयं को कमाता है वो धन्य हो जाता है। वो नाचता है भीतर से, बाहर से आपको प्रकट होता है बस। कोई बुद्ध की तरह शिलावत बैठ जाता है, महावीर की तरह शिलावत बैठ जाता है, कोई मीरा की तरह नाचना शुरू कर देता है, कोई नानक की तरह कबीर की तरह गीत गाना शुरू कर देता है। यह उस उल्लास के प्रकटीकरण के ढंग हैं जो भीतर उल्लास जगा, जो भीतर खुशी उत्पन्न हुई, जो तुमने जानी प्रथम बार, उस उल्लास को प्रकट करने के ढंग मात्र हैं। कोई गा के प्रकट करते हैं, कोई बोल के प्रकट करते हैं, कोई शिलावत बैठ के प्रकट कर दे, कोई भजन गा के प्रकट करते हैं। प्रकटीकरण की अलग अलग प्रणालियां हैं, ढंग हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में तुम्हें सर्वस्व मिलेगा नहीं, सर्वस्व मिलेगा अंतर्मुखी होने से। बहिर्मुखी होना बंद कर दो, संसार के कर्तव्य पूर्ण करने के बाद आवश्यक है अपने भीतर की तरफ मुड़ो। जितना वक्त है आपके पास वो अपने भीतर की अंतर यात्रा में व्यतीत करता हूं। फिर जब आपको बाहर के क्रियाकलापों की, बाहर के आपके फर्जों की, कर्जों की उतारने की जरूरत पड़े तो आप वो करने लग जाओ। लेकिन जैसे ही आपको वक्त मिले
आप अपने भीतर उतर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, तो आप एक दिन जिसे सर्वस्व कहते हैं और जिसके मिलने से वास्तविक खुशी मिलती है, अष्टावक्र कहते हैं, तुम वहां पहुंच जाओगे। बाहर संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा, सुख की झलकें आपको प्रतीत होंगी, लेकिन वो सुख असली नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे आपकी मुट्ठी में कंकड़ पत्थर कुछ है, ऐसा लगेगा, लेकिन वो मोती माणिक हीरे जवाहरात नहीं। असली सर्वस्व को पालो, नकली सर्वस्व जो आपने जोड़ा था उसका त्याग हो जाएगा, उसको फेंकने की जरूरत नहीं। बीच का धागा तोड़ देना, मोह का धागा तोड़ देना, मेरेपन का धागा तोड़ देना। बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं, पदार्थ अपनी जगह पे बैठा रहेगा, तुम संबंध तोड़ लो, तुम मोह तोड़ लो, मेरेपन की वृत्ति को तोड़ लो, मलकियत की भावना को तोड़ लो। पदार्थ अपना मालिक है, तुम अपने मालिक हो। ये शरीर पदार्थों से बना है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं। इसी तरह शरीर के जरिए आपने अन्य अन्य बहुत कुछ जोड़ लिया है। ये सारा जो कुछ आपने जोड़ लिया है, इसमें मेरेपन का भाव समाप्त हो जाएगा जिस वक्त आप अपना आपा जान लोगे। यही है आज के अष्टावक्र के सूत्र का सार। सब टूट जाएगा, यहां सभी अपने अपने मालिक हैं। पदार्थ अपना मालिक है, तुम अपने मालिक हो, लेकिन मुश्किल तब है तुम भी तानाशाह, तुमने नाजायज कब्जा कर रखा है। शरीर मेरा है, पदार्थ मेरा, जमीन मेरी, हीरे जवाहरात सोना ये मेरे, तुम तानाशाह जो तुम्हारा है नहीं और जो कभी तुम्हारा रहेगा नहीं, जो कभी तुम्हारा था नहीं। आज तुम्हें प्रतीत होता है कि मेरा है, तुम्हारे अज्ञान के कारण, तुम्हारे मोह भाव के कारण। तो इस सूत्र को याद रखना, यहां सब अपने अपने मालिक हैं। हर कण परमात्मा है और हर कण स्वतंत्र है और हर कण अपना मालिक स्वयं है। पदार्थ अपना मालिक है, तुम अपने मालिक हो, और इस पदार्थों से बने हुए शरीर को अपनी मलकियत में मत समझो, और इस शरीर के द्वारा जो कमाया गया बाहर का पदार्थ है उसको अपनी मलकियत मत समझो। प्रत्येक कण कण यहां अपना मालिक है, तुम किसी के मालिक नहीं। धन्यवाद।